दोस्तों, मैं सुजाता किचन के नए ब्लॉग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सोया मटर पुलाव बनाऊंगी। सोया प्रोटीन से भरपूर होता है। यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना बहुत आसान है और कम समय में बनके बिल्कुल ये तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने 1 कप इंडिया गेट बासमती चावल लिए, जिसे 1 घंटा पहले धो के भिगो ली हूँ। 2 प्याज है जिसे मैं महीन महीन काट ली हूँ। टमाटर 1 और आधा टुकड़ा चुकंदर है जिसे मैं उबाल के उसका फाइन पेस्ट बना ली हूँ। 2 हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। हरी मिर्च को बारीक बारीक काट ली हूँ और अदरक को ग्रेट कर ली हूँ। 1 कटोरी मटर है। सोयाबीन की बड़ी है 1 कटोरी। गरम मसाला है, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा है। 1 कप दही है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, सोयाबीन के बड़ी को पानी को मैं पहले उबाल ली हूँ, उसमें मैं डाल देती हूँ और थोड़ा नमक। इसे 10 से 15 मिनट इसे भीगने देती हूँ। इसे मैं ढक देती हूँ। 15 मिनट ये भीग जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर आगे के प्रोसेस में। दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं। इसे मैं अब खोल रही हूँ। ये अच्छी तरह हो चुका है। इसे पानी को बिल्कुल निचोड़ लेना है। दोस्तों, इसका मैं पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ ली हूँ, देखिए बिल्कुल। अब इसे मैं दरदरा मिक्सी कर लेती हूँ। दोस्तों, सोयाबीन के बड़ी को मैंने मिक्सी में अच्छी तरह दरदरा कर ली हूँ। तो चलिए इसे पुलाव बनाती हूँ। दोस्तों, पुलाव बनाने के लिए मैं गैस जला रही हूँ। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर रखूंगी। दो चम्मच रिफाइंड डाल रही हूँ और ये जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें सूखे मसाले मैं डालूंगी। दोस्तों, रिफाइंड अच्छी तरह गर्म हो चुका है। गैस को मैं हाई फ्लेम पर कर रही हूँ। 1 चम्मच हींग डाल रही हूँ। हींग थोड़ा भून जाता है तो इसमें गरम मसाला मैं डाल दूंगी। दोस्तों, गरम मसाला है, जीरा है, लौंग है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची का मैं छील करके उसका केवल बीज निकाल ली हूँ। ये अच्छी तरह चटक जाएगा तो अदरक और मिर्च जो काट के रखी हूँ उसे डाल दूंगी। दोस्तों, सूखे मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें मैं अदरक और हरी मिर्च को काट के रखी हूँ उसे डाल दूंगी। इसे 1-2 सेकंड भून लूंगी तो प्याज डाल दूंगी। ये भून चुका है। इसमें मैं अब प्याज डाल रही हूँ। प्याज को डीप ब्राउन नहीं करना है, केवल इसका रंग बदल जाए, गुलाबी रंग आ जाए, तब तक मैं इसे भूनूंगी। 1-2 मिनट में इसे भूनूंगी। दोस्तों, इसका रंग बदल चुका है प्याज का। यह अच्छा गुलाबी हो चुका है। गैस को मैं स्लो कर रही हूँ और अब मटर डाल दूंगी। मटर को 1-2 मिनट भून लूंगी। उसके बाद जो टमाटर और चुकंदर का प्यूरी बना के रखी हूँ उसे डालूंगी। दोस्तों, मटर को मैं लो फ्लेम पर भूनी हूँ। अब इसमें मैं टमाटर और चुकंदर का प्यूरी बनाई हूँ उसे डाल दूंगी और इसी वक्त मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक मैं 2 चम्मच दूंगी। आप लोग अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। इसे मैं 1-2 मिनट अच्छी तरह भून लेती हूँ। तब इसके बाद मैं दही मिलाऊंगी। दोस्तों, ये अच्छी तरह भून चुका है। हाई फ्लेम पर मैं भूनी हूँ। अब दही डाल रही हूँ तो गैस को बिल्कुल स्लो कर दूंगी। और दही डालने के बाद इसे चलाना होता है। 1-2 उबाल आने तक इसे लगातार चलाना होता है, नहीं तो फटने का डर रहता है।
दोस्तों दही डालने के बाद लगातार चलाना तो होता है, पर एक दो उबाल आ जाए तो आप चलाना बंद कर सकते हैं, नहीं फटेगा। दोस्तों इसमें मैं अब नमक और धनिया का पाउडर डालूंगी। दोस्तों इसमें मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और गैस को हाई फ्लेम कर देती हूँ और अच्छी तरह भून लेती हूँ। उसके बाद सोयाबीन को जो मैं मिक्सी करके रखी हूँ दरदरा करके, उसे मैं डालूंगी। दोस्तों मसाला अच्छी तरह भून चुका है, बिल्कुल चारों तरफ से तेल दिख रहा है। अब इसमें मैं जो सोयाबीन को दरदरा करके रखी थी, इसे 1-2 मिनट में भून लूंगी। दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी तरह भून चुका है। इसमें मैं अब चावल डाल रही हूँ। चावल को वैसे भूनना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि पहले से ये फूला हुआ है। हाई फ्लेम कर देती हूँ। और जितना चावल है, एक जिससे भी आप मेजर कीजिए, उसका डबल इसमें पानी पड़ता है। दोस्तों गैस को बिल्कुल अभी स्लो कर रही हूँ। मैं इसी से मेजर की हूँ चावल, इससे मैं 2 कप पानी डालूंगी। ऐसे चारों तरफ से इसको मिला देना होगा। और इसका ढक्कन ऐसे लगा देना होगा। दोस्तों हाई फ्लेम पर है, 1 विसिल आ जाएगा, उस बाद गैस को मैं स्लो कर दूंगी और बस 1 सेकंड के बाद गैस को ऑफ कर दूंगी। दोस्तों 1 विसिल हो चुका है, गैस को मैं ऑफ कर रही हूँ। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसे खोल के मैं चेक करूंगी। दोस्तों कुकर ठंडा हो चुका है, इसे मैं खोल रही हूँ। देखिए कितना खिला खिला बना है। चलिए अब मैं इसे सर्व करती हूँ। सोया मटर पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे सलाद के साथ आराम से खा सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे बताए रेसिपी और मेरे काम को अवश्य पसंद करेंगे। इसी तरह से सुजाता किचन के हौसला को आप लोग अफजाई करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।